जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लासेस में। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से कम 2 या तो 3 आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ग्रुप डी या एसएससी या एमटीएस या आप दिल्ली पुलिस और या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार फायरमैन, बिहार कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस लेसन से आपका 2 या 3 तो प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा इस चैप्टर से यानी कि माप जो लेसन है, इस लेसन से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न मैं आप सबों के बीच रखूंगा और एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं या कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं या कैसे प्रश्न आते हैं वो सारे बारे में हम बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माप जो लेसन है, इस लेसन से कम आपके एग्जाम में 2 या 3 तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं, और जब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कहते हैं कि कहाँ से आया पता नहीं चलता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बनता है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। और ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको मिला होगा। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी लेवल के हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा, मूल भौतिक राशियाँ। अब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ये मूल भौतिक राशि है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए मूल भौतिक राशि है कौन कौन सी है, लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। ये सातों क्या है, मूल भौतिक राशियाँ है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनने वाला है कि ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है। आपको एग्जाम में बनने वाला भी प्रश्न है और प्लस आपके एग्जाम में पूछा भी गया। अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट उठाकर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न नज़र जरूर आएगा कि ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है। तो इसका क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कैंडेला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है। अब प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, बिहार पुलिस अगर सेट उठाकर देखते हैं पीछे जो आपका एग्जाम होता है 11,000 वाला, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि 1 प्रकाश बराबर कितने के बराबर होता है। तब 9.46 गुने 10 के पावर 12 किमी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका कि पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आपके एग्जाम में भी पूछा गया था कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। आपके ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पारसेक रहेगा, तो आप पारसेक जरूर लगाइए, क्योंकि ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पारसेक बनेगा यहाँ से। और कहता है कि एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है आपका कि एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.262। और जब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप तो लगाते हैं प्रैक्टिस सेट, और उस प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न नहीं मिलता और जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था बाहर से आया था। बाहर से कुछ नहीं आता, अगर लेसन को आप सही से पढ़ लीजिएगा तो वहीं से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है। और आपके एग्जाम में भी पूछा गया होगा कि वायुमंडलीय दाब मापने की मात्रक क्या है, तो बार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्या प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में इस लेसन से कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो वाट है, ये तो आपको पता होगा। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अगला क्या प्रश्न बनाया गया कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न यही बनता है आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है त्वरण का मात्रक। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या बनेगा, चलिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या बनेगा इस लेसन से। देखिए यहाँ पे आपके मूल भौतिक राशि दिया गया, उसका मात्रक दिया और उसका प्रतीक चिन्ह दिया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि लंबाई का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर एम होता है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, केजी होता है। समय का टाइम होता है यानी कि सेकंड होता है। समय का क्या होता है आपका, मात्रक सेकंड होता है और इसका संकेत क्या होता है, एस होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, मात्रक तो एम्पियर होता है और इसका संकेत ए होता है। ताप का केल्विन होता है और इसका संकेत के होता है। पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल होता है, इसका मात्रक एमओएल होता है। और ज्योति तीव्रता की कैंडेला होता है, सीडी होता है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एकदम आप लोगों को याद कर लेना है और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो ये क्लास को पूरा जरूर देखिएगा।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनता है आपके एग्जाम में कि 1 किग्राम प्रति सेमी स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। यहाँ से प्रश्न आपका यही बनता है आपके एग्जाम में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.0 बार के बराबर होता है। 1 किग्राम प्रति सेमी स्क्वायर दाब कितने समतुल्य होता है, तो 1.0 बार के बराबर होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और इसका आंसर क्या होगा, इसके पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में इस लेसन से कि पास्कल किस राशि का मात्रक है, या दाब का मात्रक क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोस्तों पास्कल जो है किस राशि का मात्रक है, तो दाब का है। यहाँ से प्रश्न यही बनता है आपका। अगला प्रश्न क्या बनेगा, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का तो मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है न्यूटन किसका मात्रक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सारे बातों पर आपको ध्यान देना है, और लेसन बाय लेसन पढ़िए, तभी जाके आपके सिलेक्शन भी होगी, और बहुत सारे प्रश्न आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा, आवेग का मात्रक क्या है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गया है, आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवेग का मात्रक होता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से आपका कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया भी है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, डॉप्सन है। और ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, और ग्रुप डी जो एग्जाम अभी हो रहा है उस एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया, और तो बिहार पुलिस में भी पूछा ही गया है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, डॉप्सन है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनता है आपका कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। आपको बात हमेशा ध्यान में रखना है, पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करती है, तो पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण करती है। ठीक है, यहाँ से यही प्रश्न आपका बनता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा कि एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, और ये प्रश्न आपके ग्रुप डी और एसएससी जीडी और बिहार पुलिस में पूछा गया है, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, तो तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एग्जाम में आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से, एक अश्वत्थ शक्ति में कितने वाट होते हैं, और ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक अश्वत्थ शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। और आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा एसएससी या ग्रुप डी या बिहार पुलिस, उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से, देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, और ये भी प्रश्न आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -6 या 10 के पावर -4 सेमी या 10 के पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी मीटर में पूछता है, कभी सेमी में भी पूछता है, कभी मिलीमीटर में भी पूछता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, या 10 के पावर 4 सेमी के बराबर होता है, या 10 के पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। यहाँ से प्रश्न यही बनेगा आपका कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका ओम मीटर। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा कि रेडियन एवं एस्ट्रेडियन किस प्रकार के मात्रक है। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, तो ये क्या है, पूरक मात्रक है। ये आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन, ऑप्शन दे दिया जाएगा इनमें से कौन पूरक मात्रक है, तो वहाँ पे आपको याद रहेगा तभी तो लगाएंगे। रेडियन और एस्ट्रेडियन जो है क्या है, पूरक मात्रक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम में भी देखने को मिला होगा प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या बनेगा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी आपके जो एसएससी जीडी होता है, एमटीएस वाला एग्जाम होता है,
या ग्रुप डी का एग्जाम होता है या एनटीपीसी, उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका एग्जाम में इस लेसन से कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न आपके बनता है एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है आपका, यहाँ से बनता है। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वसा की मात्रा मापने के लिए। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन यही यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आपके एग्जाम में देखने को मिला भी होगा, लक्स मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछता है आपके एग्जाम में कि समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशि है। आपके एग्जाम में पूछता भी है कि समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं। तो ये क्या है, पूरक राशियां। और ये क्लास 10th का जो आप देखे होंगे फिजिक्स जो आपका मापन लेसन है उस लेसन का ये प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर सही से पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। समतल कोण और घन कोण जो क्या है, कौन सी राशि है, तो पूरक राशि है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एस्टोस्कोप से क्या मापा जाता है, क्या हृदय की ध्वनि को सुनने के उपयोग में लाया जाता है। एस्टोस्कोप से क्या सुना जाता है, हृदय की ध्वनि सुना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है, अब चलिए सदिश और अदिश राशि से तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता ही है, कहने की तो कोई बात नहीं है, आपको मालूम भी होगा कि इस लेसन से और ये अदिश और सदिश राशि आपके एग्जाम में ना पूछे हो ही नहीं सकता है। देखिए अदिश राशि सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो अदिश राशि में क्या आता है, दूरी आता है, चाल आता है, द्रव्यमान आता है, आयतन आता है, समय आता है, कार्य आता है, घनत्व आता है, विद्युत धारा आता है। और अदिश राशि का ट्रिक से जो वीडियो में बनाया हूँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और सदिश राशि में कौन कौन सी राशि आती है, बल आता है, विस्थापन आता है, वेग आता है, संवेग आता है, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय त्वरण, तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ये क्या है, सदिश राशि है। आपको हमेशा ध्यान में रखना। और इसका विभिन्न मात्रक भी होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये जब न्यूमेरिकल आप बनाते हैं उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना, इस बात को आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में अगला प्रश्न क्या बनेगा कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न ये बनता है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव का मापा जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा ध्यान में रखना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो दोस्तों आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा, संवेग किसकी माप है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से आपका एग्जाम में कि संवेग किसकी माप है। तो संवेग किसकी है, तो गति की मात्रा की है। ठीक है, संवेग माप किसकी है, तो गति की मात्रा की है। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है। मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है, आपके एग्जाम में आया भी होगा ये प्रश्न, आपको याद भी होगा। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैसों का दाब मापने में। ठीक है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर में मापा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है कि सोने की शुद्धता किस में मापा जाता है, तो कैरोटोमीटर में मापा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बात पे आपको हमेशा ध्यान देना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों आपका एग्जाम में अगला प्रश्न बनेगा कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के व्यू से। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो रेडियन है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न बनेगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक खगोलीय इकाई।
दोस्तों ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये चैप्टर से आपके 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते थे। तो इस चैप्टर को मैंने आप सबों के बीच पूरा करा दिया, और इस चैप्टर को आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों डेली ये क्लास आपको सुबह देखने को मिलेगा 9:20 में, तो आप लोग 9:20 में एकदम तैयार हो जाइएगा और आ जाइएगा क्लास में। और इस क्लास के तुरंत बाद आपका जीएस का क्लास चालू हो जाएगा, तो उस क्लास में भी आप सभी को जाकर ज्वाइन करना है, तुरंत जाकर उस क्लास में आप सभी को ज्वाइन करना है, तो तुरंत जाकर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों यही क्लास आपको फिर दोपहर में मिलेगा 2:30 में, और यही क्लास आपको रात को मिलेगा 9 बजे। तो आप लोग तो सभी क्लासों में आइएगा, क्योंकि सारे क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले क्लास में। चलिए तो चलते हैं।